नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? कल कर लिए। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? ये जाता है प्रियांशी के पास ये क्वेश्चन। नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? ए नंबर ऑप्शन है पहिए का, बी नंबर का ऑप्शन है चित्रकला का, और सी नंबर का ऑप्शन है वस्त्र का, और डी नंबर का ऑप्शन है लौह धातु का। पहला ऑप्शन आता है आपका, ये जो ऑप्शन है ये क्या आ जाएगा आपका पहिए का, पहिए का। बी नंबर का ऑप्शन जाता है आपका, बी नंबर का ऑप्शन है चित्रकला का, ये क्या आ गया आपका चित्रकला। और सी नंबर का ऑप्शन जाता है आपका वस्त्र का, वस्त्र का। और डी नंबर का जो ऑप्शन ये आएगा ये आपका लौह धातु का। तो हमें बताना है कि नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ। प्रियांशी पहिए का लॉक करें, पक्का? बिल्कुल राइट आंसर किया। नंबर क्या है आगे हो गई। दूसरा क्वेश्चन आता है लड़कों के पास है अनुराग। अनुराग को बताना है, क्वेश्चन का जवाब देना है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान क्या हुआ था? एक विशाल है ना नगर निकला था, उस नगर का नाम क्या रखा गया? मोहनजोदड़ो नाम रखा गया। तो इस मोहनजोदड़ो शब्द का जो अर्थ होता है वो है, ए नंबर का ऑप्शन है महानगर, बी नंबर का ऑप्शन है मृतकों का टीला, सी नंबर का ऑप्शन है काले रंग की चूड़ियां, और डी नंबर का ऑप्शन है इनमें से कोई। मृतकों का टीला है ना। तो अनुराग का कहना है कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। बिल्कुल जवाब जो है आपका भी सही है, ठीक है ना। बिल्कुल जोरदार राखालाल बनर्जी 1821 में जब सिंधु नदी के किनारे वाले क्षेत्र को क्या कर रहे थे? खुदाई का कार्य कर रहे थे। तो खोदने के दौरान क्या हुआ? उनकी आंखें खुली की खुली रही, क्योंकि एक विशाल एक बहुत बड़ा नगर क्या हुआ? जमीन में धंसा हुआ पाया गया। उस नगर को उन्होंने क्या नाम दिया? मोहनजोदड़ो नाम दिया। कारण ये था कि उस नगर में हड्डियों के ढेर सारे, जब खुदाई के दौरान क्या हुआ? हड्डियों के ढेर सारे क्या मिले? टीले मिले। तो इस कारण से मोहनजोदड़ो का अर्थ उन्होंने क्या लगाया? मृतकों का टीला। ठीक है। अब आता है आपका दूसरा क्वेश्चन है लड़कियों की तरफ से है, प्रियांशी जिसका जवाब देंगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर किसकी मूर्ति उत्कीर्ण मिली? मोहनजोदड़ो जब खुदाई किया गया तो उसमें एक मुहर मिली, उस मुहर पर किसकी मूर्ति उत्कीर्ण मिली? ठीक है ना। ए नंबर का ऑप्शन है आपका विष्णु, बी नंबर का ऑप्शन है पशुपति शिव, सी नंबर का ऑप्शन है शाक्त देवी, और डी नंबर का ऑप्शन है गणपति। प्रियांशी कोई भी जवाब नहीं देगा, उसको जवाब, यदि वो लाइफ लाइन ले रही है तो उसको लाइफ लाइन लेना, और सोच समझ के भी जवाब देना है आपको। नहीं बन रहा तो आप बिल्कुल लाइफ लाइन ले सकते हैं, आपके पास 3 लाइफ लाइन, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा फिर से एक बार, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर किसकी मूर्ति उत्कीर्ण मिली? विष्णु, पशुपति शिव, शाक्त देवी या गणपति? बताइए। ऑप्शन टाइम आपका मिस हो जाएगा भाई, टाइम आपका मिस होने वाला है। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर जो आ रहा है जवाब जो मिला है वो क्या है? प्रियांशी की तरफ से विष्णु, और जो कि क्या है? गलत जवाब। ठीक है, ये पशुपति शिव, क्योंकि क्या है? मोहनजोदड़ो मातृ देवी की पूजा होती थी, और मातृ देवी ने देखना मोहनजोदड़ो के समय, उस समय के जो लोग हैं वो मातृ देवी की पूजा करते थे, और उसमें मातृ देवी के रूप में पशुपति शिव है ना, क्योंकि उनके सिर पर क्या थी? 2 सींग थी। ठीक है, और कुल मिलाकर प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? पशुपति शिव। यहाँ से आप 1 नंबर मिस कर गए। अब बढ़त बनाने के लिए लड़कों के पास से एक बढ़त बनाने के लिए अगला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? ऋग्वेदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है।
जो ऋग्वेदिक काल है, 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद होता है, दूसरा सामवेद होता है, तीसरा यजुर्वेद होता है, चौथा अथर्ववेद होता है। इन वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा वेद है? ऋग्वेद। तो इस ऋग्वेदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है ए नंबर ऋग्वेद, बी नंबर उपनिषद, सी नंबर दर्शन और डी नंबर वेदांत। बताना है अनुराग, ऋग्वेदिक काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋग्वेद, उपनिषद, दर्शन, वेदांत। 50-50। तो 50-50 में हम देखते हैं, ये जो 50-50 आएगा, एक आएगा आपका वेदांत और यहाँ से एक जाएगा आपका ऋग्वेद। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। वेदांत, तो ये बार जोरदार ताली तो नहीं बजेगी, क्योंकि इसकी जो राइट आंसर ऋग्वेद काल का नाम से इस पर ऋग्वेद काल की जानकारी कहाँ से मिलेगी? ऋग्वेदिक काल की ऋग्वेद से मिलेगी। तो आप भी एक क्वेश्चन को मिस कर दिए और इस तरीके से दो क्वेश्चन दोनों टीम के पास हुए और दोनों ने एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही दिया। अगला क्वेश्चन आता है आप प्रियांशी के पास आता है, वो है क्वेश्चन है सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते जो हमारी मोहर पर देखना, दूसरी चीज हमारे झंडे के नीचे है ना, जो 24 आनाओं वाला जो चक्र होता है उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये जो शब्द लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? मुंडो